आपको इसका उत्तर नहीं पता है कोई बात नहीं, पहले एक बार तुक्का लगाइए सब लोग, जल्दी से लगाइए तुक्का, उसके बाद मैं बता दूंगा और उसके बाद फिर आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। फुट लूज इंडस्ट्री किसे बोलेंगे? पादहीन तो हो गया इसका ट्रांसलेशन, इसको बेसिकली हम बोलते हैं फुट लूज इंडस्ट्री। फुट लूज इंडस्ट्रीज वे इंडस्ट्रीज होती है दोस्तों जिसमें किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस बार बिहार में विधानसभा इलेक्शन हुआ और बिहार विधानसभा इलेक्शन में 6 महीना पहले से प्रशांत जी क्या बोल रहे थे कि भारत में उद्योगों के, अरे बिहार में उद्योगों की स्थापना करिए, बिहार में इंडस्ट्री लगाइए, पलायन रोकिए, जो लोग जा रहे हैं गुजरात, बंबई, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, उनको रोकिए, क्योंकि बिहार में ही काम उनको दीजिए। और बिहार में कैसे काम मिलेगा? इंडस्ट्री। ये बताइए इंडस्ट्री कैसे लग सकती है? क्या बिहार में अगर मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री लगना हो, सूती वस्त्र उद्योग लगना है, तो बिहार में होना चाहिए। भारत में सिल्क इंडस्ट्री हो सकती है भागलपुर में, ठीक है, या मखाना वगैरह की इंडस्ट्री। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत में, अरे बिहार में इंडस्ट्री हो नहीं सकती, हो सकती है, बहुत जो है उसके अवसर हैं, लेकिन बस वही बात है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जहां पर कुछ नहीं पाया जाता। बस क्या होना चाहिए? 3 चीजें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए इंटरनेट बढ़िया होना चाहिए, विद्युत की व्यवस्था। दूसरा हो जाएगा क्या? दूसरा ये कि भाई भूमि क्षेत्र मिल जाए, और तीसरा ये है कि लेबर मिल जाए और स्किल्ड लेबर मिल जाए, ठीक है। तो फुट लूज इंडस्ट्री के अंतर्गत कौन सी इंडस्ट्री आते हैं? जिसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लौह इस्पात उद्योग है, तो उसमें लौह अयस्क लगेगा, कोयला लगेगा, लौह अयस्क और कोयला। तो लौह अयस्क लग रहा है, कच्चा माल कोयला लग रहा है, तब तो वो बन रहा है लोहा वगैरह। अब मान लीजिए कुछ ना लगे, तो इसको बोलते हैं कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर। शुगर इंडस्ट्री है तो उसमें गन्ना चाहिए होगा, तब तो उससे चीनी बनेगी। और अगर सीमेंट इंडस्ट्री चाहिए तो जो है चूना पत्थर होना चाहिए, ठीक है। आयरन स्टील मैंने बता ही दिया। तो कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? इसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है बस, और ये भी इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो बिहार में अगर देखिए बड़े बड़े जो कॉल सेंटर्स अगर खोल दिए जाएं तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। कुछ नहीं लगना है, बस उनको आना चाहिए डीलिंग पानी, उनको 2-3 लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अमेरिकी कंपनी से या किसी भी पश्चिमी देशों कंपनी से अगर आपको व्यापार करना है तो अंग्रेजी आनी चाहिए आपको। जर्मनी से व्यापार करना है, जर्मन आना चाहिए। रूस से व्यापार, चीन से व्यापार करना है, मंदारिन आना चाहिए। अगर ये आ रहा है हमारे युवकों को, तो वहां पर कॉल सेंटर्स का जबरदस्त जो है हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है। चलिए बात बाकी ये जो सवाल है, अब चूंकि यही से बिलोंग करते हैं हमारे आपके एक अध्यापक, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। अरे कहाँ भाग रहे हैं? ये देखिए क्वेश्चन देखते भाग जाते हैं, इतना आसान सवाल है सर, जिसको देख के आप भाग रहे हो। भारत में चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य चीनी? हाँ, शुगर। सर जहां तक मेरी नॉलेज है, आप बता लेंगे, देखिए क्योंकि आपका घर ही नहीं है, आपका दोनों घर है वहीं पर, ससुराल भी है और यूपी है, उत्तर प्रदेश, और खासकर यूपी वेस्ट जो है वो चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन, और चीनी का उत्पादन ही वहां होता है जहाँ पे शुगर केन मतलब जो गन्ना है तो उत्पादन वहां सबसे ज्यादा होता है। तो सर ने बहुत बढ़िया बताया कि यूपी में सबसे ज्यादा जो है गन्ने का उत्पादन है, इसीलिए यूपी में सबसे आपको चीनी मिल मिलेगी, ठीक है। और शुगर का जो है, चीनी का उद्योग जो है वो यूपी में। और यूपी में इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आलू में नंबर 1 यूपी, दुग्ध में, ठीक है, नंबर 1 यूपी। और इसमें पूछा था गाय का कि भैंस का, ठीक है, एक बार मैं पढ़ रहा था तो उसमें जो है गाय और भैंस, मवेशियों की संख्या भी सबसे ज्यादा यहीं पर मिलेगी आपको। दूध यहाँ पर है तो मवेशी क्या हरियाणा में होंगे, ठीक है, मवेशी यहाँ मतलब गाय भैंस ये सब चीजें। तो करेक्ट आंसर इज यूपी में भैया गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा है। तो जरा सोचिए, अगर गन्ना यूपी में हो रहा है तो तमिलनाडु में थोड़ी मिल खुलेगी, यूपी में खुलेगी, तभी तो लाभ होगा। जहां जो रॉ मटेरियल है